सीडीपीओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। किन मांग को लेकर आपका आंदोलन चल रहा है? देखिए, आज का विशेष मांग है एफआर सिस्टम पर है, जो फेस कैप्चर होता है। ये सबसे बड़ी समस्या सेविकाओं के साथ आ रही है, क्योंकि जनवरी माह से ये दबाव सरकार की ओर से दी जा रही है कि आपको एफआर सिस्टम से ही केंद्र पर आपको टीएचआर वितरण करना है। मगर इसमें इतनी परेशानी आ रही है क्योंकि जो धरातल पर रहते हैं उसको ही परेशानी न जाता है, क्योंकि नियम कानून जब कैबिनेट में बनता है तो वो सिर्फ अपने सोच और विचारधारा से लागू करते हैं, मगर जो प्रैक्टिकल रूप में करते हैं उसको ये पता चलता है कि हमको परेशानी क्या हो रही है। जब हम लोग केंद्र पर जाते हैं, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी कि मोबाइल आपका तो सही नहीं, कब का वो मोबाइल शायद किसी का पति का मोबाइल से, किसी का बेटा का मोबाइल से, किसी तरह से वो काम कर रही है सेविका पोषण टेकर। मगर पोषण टेकर का जो काम करती है, अब जानती है सेविका सब जाती है तो कभी कभी ओपन नहीं होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम इतना होता है। 4 GB का आप नहीं, आप सीधे 5 GB का मतलब वो काम करेगा मोबाइल। आपने पैनासोनिक का कौन मोबाइल दिया है तो आपको पता ही है वो मोबाइल कब का फेंका गया है। मगर उस पर आप किसी भी नियम को लागू करते, मेरा क्या नाम, तो उसकी व्यवस्था अच्छी कीजिए। एक तो सही मोबाइल का व्यवस्था कीजिए, फिर उसके बाद नेटवर्क का भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोग अभी जाते हैं, जब ओपन करते हैं तो कई केंद्र ऐसा होगा आप लोगों के साथ कि ओपन नहीं होता है नेटवर्क प्रॉब्लम से। जब आप टीएचआर जब देते हैं तो टीएचआर देते हैं, जब आप खोलते हैं तो उसका जानते हैं उस समय लिखेगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम, वो टीएचआर भी आप स्किप करके भी करते हैं तो वो नहीं हो पाता है। जब फेस कैप्चर से आपका होगा तो उसमें समस्या क्या है कि जब महिला आती है उतना देर नहीं रुक पाती है। एक आदमी का फेस लिया जाएगा, उसमें बोलता है, उसका भी नियम है, पलंग छपका कर किसी तरह ऐसे कर सही फेस होना चाहिए। सही फेस होगा, सक्सेस लिखेगा, तब एक टीएचआर आपका वितरण होगा। आप बताए एक महिला पर कितना समय दिया जाए, कितना समय लगेगा नेटवर्क प्रॉब्लम कि वो दिन भर में सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक बजती तब भी नहीं हो मतलब सक्सेस होता है। तो सुनिए, फेस वाला में अगर नेटवर्क प्रॉब्लम से आधा घंटा का समय लगेगा तो कितनी सेविका को वितरण मतलब करेगी। समस्या यह है कि जो 8 मंथ की है, 9 मंथ की जो गर्भवती महिला है, आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि उसको सलाह दिया जाता है इस अवस्था में सावधानी बरतने के लिए। आप वैसे गर्भवती महिला को आप बोलिएगा एफआर सिस्टम से करने के लिए, वो महिला दूर से कोई 1 किलोमीटर दूर पर सेंटर पर है, कोई जो भी दूरी है, वो महिला जब निकल कर आएगी तो कैसे निकल कर आएगी, क्योंकि हम लोग भी एक मानवता के नाते कितने नहीं प्रेग्नेंट है 9 महीना कैसे निकलेगी, उसको आप कह रहे हैं कि फेस से कीजिए, ये संभव है। सुनिए, अब धात्री को भी कहा जा रहा है कि धात्री आएगी तभी उसको टीएचआर होगा। धात्री मान ले कि आज बच्चा उसको इशू हुआ, वो तो जैसे बच्चा इशू हुआ वो महिला धात्री में चली गई। जैसे धात्री मान लो धात्री में चली गई तो आपका पोषण टेकर में धात्री में हुआ, आपका लिस्ट में आ गए, आपने उसको चढ़ाया टीएचआर। क्या किसी भी घर का आप लोग जेंट्स भी कहिए चाहे किसी भी कहिए, आज इशू हुआ बच्चा, कल वो महिला सेंटर पर आकर राशन ले सकती है, सीधे कहेंगे हमको इतना राशन नहीं चाहिए, मेरी आपका क्या परिचय हुआ? नहीं जाएगी। आपका क्या परिचय हुआ? मैं अर्चना कुमारी सेविका हूँ चकना पंचायत से 85 से। अच्छा, सुनने में अभी बात आ रही है कि सीडीपीओ मैडम जो है महिलाएं के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं रहता है, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ बात है क्या? ऐसा तो विशेष से थी नहीं, मगर जो भी हो पदाधिकारी और जो भी हमारे वर्कर है एक तालमेल के साथ काम होना चाहिए। और एक जैसे कि एक साइकिल का 2 पहिया, एक पंचर होगा तो एक नहीं चलेगा, इसीलिए पदाधिकारी हो, वरीय पदाधिकारी हो, सेविका महाने सहायिका है, हम चाहेंगे मिलकर कहीं टूटी है तो उसको ठीक किया जाए, या हमसे गलती हो या सामने वाले से गलती हो, उसको एक सही दिशा दिया जाए और सुधार के साथ, और जहाँ दिक्कत है वहाँ सुधार किया जाए। बस और क्या चाहिए, प्रेम और व्यवहार चाहिए। व्यवहार है तो सब कुछ है। बस एफआर सिस्टम बंद होना चाहिए, क्योंकि ये सब इतना खुल के बता चुके हैं ये समस्या। मान लीजिए कोई महिला है जो बच्ची है वो कभी नैहर चली गई तो मायके तो जाएगी भाई, कोई शादी विवाह में जाएगी तो वो कैसे टीएचआर लेंगे। और बार बार सरकार का दबाव आ रहा है कि मतलब कि एफआर सिस्टम से करने, बताइए कैसे ये हो सकता है। सेविका तो काम करिए रही है सब, उससे भी सब चीज जहाँ बोला गया वहाँ जैसा दिशा निर्देश किया जा रहा है, मगर एफआर सिस्टम से समस्या यही है कि आप मुख्य फोकस है एफआर सिस्टम से। ये है मेन तो ये तो सामने सबसे बड़ी है। एक बात है कि अभी भी सरकार हम लोग के बारे में नहीं सोच रही है, जो मानदेय पर हम लोग काम करें। एक 7,000 रुपया वेतन सरकार देती है और 70,000 से ऊपर का काम करवाती है। इस समय बहाली किया था सरकार, उस समय तो ये नहीं बोला था कि आपको कंप्यूटर टीचर हम बना रहे हैं, उस समय मैट्रिक नॉन मैट्रिक सबका बहाली किया। आज आप मोबाइल
हम लोग आपसे रिक्वेस्ट है कि एफआर सिस्टम पर आप लोग विशेष तौर से इस पर आप लोग आगे बात बढ़ाइए कि क्या परेशानी हो रही है। आप इतना बताने के बाद तो हमको नहीं लगता है कि किसी को समझ में ना आए। ये परेशानी को आप लोग आगे तक बढ़ाइए, क्योंकि आप लोग चाहिएगा तो बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए हम लोग के मानदेय पर भी सोचा, सरकार अभी तो कुछ नहीं सोच रही है, भाई वेतन करे, फिर उसके बाद जो है कि एक मजदूर के लायक भी नहीं समझ रहे, वो उसको सम्मान दिया जाए। काम तो कभी भी आज तक मतलब कि नहीं, पीछे से भी कहा हर काम को, अगर काम नहीं करती तो क्या बिहार में स्तर अच्छा होता।